हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है पियाजे's थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दैट मीन्स जो पियाजे की थ्योरी है वो आपकी सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से देखने जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जीन पियाजे जो हैं इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने अनुभव से दुनिया को सक्रिय रूप से सीखते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। सो इन 4 चरणों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या बात कही है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 चरणों में पूरा होता है। मतलब हर बच्चा 4 चरणों से होकर अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पूरा करता है। अब क्या है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस? सो फर्स्ट स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब आपकी जो पहली स्टेज है इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी गतिक एंड सेकंड स्टेज को हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक एंड थर्ड स्टेज को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ स्टेज जो आपकी होती है उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज, दैट मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो आपकी स्टेजेस हैं ये बर्थ से 2 साल तक होती है आपकी पहली स्टेज, सेकंड स्टेज होती है आपकी 2 से 7 साल तक एंड थर्ड स्टेज होती है 7 से 11 साल तक एंड आपकी जो लास्ट स्टेज है वो 12 साल एंड उसके बाद तक होती है। ठीक है। नाउ वी कम टू फर्स्ट स्टेज। इसकी जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो आपके जन्म से शुरू होती है एंड 2 इयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो दुनिया के बारे में पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इन संवेदी और प्रेरक अनुभवों के समन्वय से वे बुनियादी ज्ञान इकाइयों स्कीमा जिसे हम कहते हैं का निर्माण शुरू कर देता है। अब स्कीमा आपका क्या होता है? तो अपने माइंड में वो संरचनाएं बनाना स्टार्ट कर देता है, उसको ही स्कीमा कहते हैं। फिर वस्तु में स्थायित्व की महत्वपूर्ण अवधारणा यानी कि इस स्टेज में स्थायित्व की जो अवधारणा है वो विकसित हो जाती है। यह समझ की वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा नहीं जा सकता। वस्तु की स्थायित्व अवधारणा को आप कैसे समझ सकते हैं? वस्तु की स्थायित्व अवधारणा का मतलब है उनमें यह समझ विकसित हो जाती है कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा नहीं जा सकता है। तो बच्चा इस तरह का जो स्कीमा है, जो थॉट है अपने माइंड में डेवलप कर रहा होता है। तो बच्चा इस स्टेज में छूना, पकड़ना, देखना यह सब चीजें सीख रहा होता है। छूकर, पकड़कर, देखकर इन माध्यमों से वह सीखता है। सो वो एक स्कीमा डेवलप करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है अपने माइंड में कि कोई भी वस्तु है जब तक वो उसे दिख रही है तब भी वो उसके सामने है एंड जब उसे नहीं देखा जा रहा है तब भी वो वस्तु जो है वो मौजूद है। इसे ही स्थायित्व अवधारणा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो प्रतीकों यानी कि सिंबल के माध्यम से सीखना शुरू करता है। लॉजिकल थिंकिंग से वह क्या कर रहा होता है? यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुई होती है पूरी तरह से। दे कांट येट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन मीनिंग। दे थिंक अ टॉल थिन ग्लास होल्ड्स मोर वाटर देन अ शॉर्ट वाइड वन। सो यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 ग्लास हैं, एक ग्लास लंबा है बट पतला है एंड सेकंड जो आपका ग्लास है वो उसकी चौड़ाई ज्यादा है और वो लेंथ में छोटा है। तो बच्चा समझेगा कि जो पानी है वो बड़े वाले ग्लास में ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू छोटा वाला ग्लास, लेकिन पानी दोनों में ही बराबर आ सकता है। ये थिंकिंग उसमें डेवलप नहीं हुई होती है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज लंबी है बट उसकी जो ब्रेथ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो कम है एंड सेकंड जो कोई सेकंड क्लास है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, जिसकी ब्रेथ ज्यादा है और उसमें क्या है कि वो साइज में यानी कि वो हाइट में छोटा है, तो उसको लगेगा कि जो हाइट में छोटा है उसमें कम पानी आएगा एंड जो हाइट में ग्लास लंबा है उसमें ज्यादा पानी आएगा। तो यहाँ पर अभी जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ होता है इस स्टेज में। दे में ऑल्सो बी ईगोसेंट्रिक मीनिंग। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। उसको डिफिकल्टी होती है, थोड़ा-सा बच्चा अहंकारी भी होता है जिसका अर्थ है कि वह दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना मुश्किल लगता है। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझ पाता इस स्टेज में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 टू 11 इयर्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इसकी प्रीवियस स्टेज जो कि आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें हमने देखा कि जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती है।
They can understand concept like conservation, realizing that quantity does not change even if the appearance of the object does. यहाँ पर वो समझ जाता है कि जो लंबा दिख रहा है ग्लास है, मतलब जिस ग्लास की हाइट ज़्यादा है, जिस ग्लास की लंबाई ज़्यादा है, और एक ग्लास इसकी क्या है कि लंबाई कम है बट वो क्या है देखने में चौड़ा है, तो वो समझ जाता है कि दोनों में पानी एक जैसा ही होगा, चाहे उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में क्यों ना डाल दिया जाए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक ग्लास में पानी है और उसको किसी बाउल में डाल दिया जाता है, तो सिर्फ उस जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन जो उस बाउल में पानी की क्वांटिटी है, जो ग्लास में पानी की क्वांटिटी है, वो सेम रहेगी। तो ये जो अवधारणा होती है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे में 7 टू 11 ईयर्स में डेवलप हो जाता है, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। दिस न्यू फाउंड लॉजिक अलाउज देम टू शॉर्ट थिंग्स इनटू ग्रुप एंड मेंटली रिजर्व the action. They also begin to think about others' thoughts and feelings more रियलिस्टिकली। वे दूसरों के विचारों को, उनकी भावनाओं को वास्तविक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब जो दूसरों का पर्सपेक्टिव है वो भी समझना उनको आने लगता है इस स्टेज में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेज। आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स प्लस, जो 11 ईयर्स के बाद होती है। तो इसमें क्या है कि जो एडोलेसेंस होते हैं, आपको पता है कि 11 ईयर्स प्लस या 12 ईयर्स प्लस को एडोलेसेंस एज में माना जाता है। सो एडोलेसेंस डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। तो वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको आप अमूर्त बोलते हैं, एंड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के योग्य बन जाते हैं। दिस मीन्स दे कैन नाउ टैकल व्हाट इफ सिनेरियोज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट टाइड टू फिजिकल रियलिटी। अब फिजिकल रियलिटी से भी परे सोचने लगते हैं, मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं उनके अलावा भी उन कॉन्सेप्ट को समझने के योग्य बन जाते हैं जो उन्हें फिजिकली दिखाई नहीं दे रही हैं, जो उनके सामने नहीं है, उन चीजों को भी समझने योग्य वो बन जाते हैं इस स्टेज में। They can now reason about complex concepts like ethics, science, and mathematics, thinking systematically and forming hypotheses. यहाँ पर वो इन अवधारणाओं को समझने के योग्य बन जाते हैं कि अमूर्त चिंतन क्या है। अमूर्त मतलब, मूर्त का मतलब होता है जो चीजें आपको साक्षात दिखाई दे रही हैं, आपके सामने है। अमूर्त का मतलब होता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन तब भी आप उनके बारे में समझ पाते हो, उनको अंडरस्टैंड कर पाते हो। सो वे अब नैतिक, वैज्ञानिक एंड गणित जैसी जटिल अवधारणाओं के बारे में तर्क कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से सोच सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये जो स्टेज है आपकी, इसमें अमूर्त चिंतन दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर पियाजे की स्टेजेस की समरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेंसरी मोटर जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको नहीं भी देखा जा रहा है तब भी वो वहाँ मौजूद है, ये उसमें डेवलप हो जाता है बच्चे में। एंड प्री ऑपरेशनल आपने देखा सिंबॉलिक थॉट, एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशन में साइंटिफिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये पियाजे के सिद्धांत की कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं कि जो बच्चे हैं, पियाजे ने क्या कहा है बच्चों को। तो पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, वो करके सीखते हैं, बल्कि खुद प्रयोग करके, देखकर और सोचकर बच्चे सीख लेते हैं। स्कीमा दुनिया को समझने के लिए मानसिक संरचनाएं या खाके उनमें डेवलप होने लगते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है, एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो आपका एसिमिलेशन है वो नई जानकारियों को मौजूदा स्कीमा में फिट करना, जैसे कुत्ते को देखकर उसे जानवर कहना। एंड अकोमोडेशन क्या होगा, मौजूदा स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना, जैसे बिल्ली देखकर उसे कुत्ता ना कहना बल्कि बिल्ली समझना। तो ये क्या है, एसिमिलेशन क्या होगा, नई किसी भी नई जानकारी को अगर आप अपने स्कीमा में फिट कर रहे हैं तो ये होगा एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातकरण कहते हैं। एंड एकोमोडेशन क्या होगा, मौजूदा स्कीमा, जो भी स्कीमा पहले से है उसमें कोई नई जानकारी के अनुसार बदलाव करना, ये आपका एकोमोडेशन होगा। सो अगर कोई भी नई जानकारी ऐड हो रही है आपके स्कीमा में तो वो होगा आपका एसिमिलेशन। एंड कोई भी मौजूदा स्कीमा में कोई भी नई जानकारी के अनुसार आप बदलाव कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं नई जानकारी को, उसी स्कीमा में आप उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो आपका एकोमोडेशन में आएगा, उसको समायोजन कहते हैं। संतुलन क्या होगा आपका, जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, जिसे ज्ञान जो है वो बढ़ता है, इन दोनों में क्या कर लेना, इक्विलिब्रियम बना लेना, संतुलन बना लेना आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में, इसे कहा जाएगा संतुलन की स्थिति। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं।
सो प्रत्येक बच्चा एक ही क्रम में चरणों से गुजरता है, लेकिन सभी एक ही दर पर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच चाइल्ड गोज़ थ्रू द स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर बट नॉट ऑल एट द सेम रेट। मतलब हर बच्चा इन सभी स्टेजेस से होकर गुजरता है, बट रेट अलग-अलग होती है। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्ति कभी भी बाद के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते। बाल विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ बातचीत से निर्धारित होता है। Child development is determined by the biological maturation and interaction with the environment. At each stage of cognitive development, the child's thinking is qualitatively different. हर बच्चे के डेवलपमेंट की क्वालिटी अलग-अलग होती है। Each stage is characterized by a unique type of intelligence. Sixth है, Piaget proposed that the children's intellectual development is not simply about the accumulating more information but involves the qualitative changes in how children थिंक कि बच्चा कैसे सोचता है। प्रस्तावित किया है उन्होंने कि बच्चों का बौद्धिक विकास केवल अधिक जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों के सोचने के तरीकों में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मात्रात्मक एंड क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक परिवर्तन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।